नखल मेरी आरज़ुओं का खरा होने को था, नखल मेरी आरज़ुओं का खरा होने को था, क्या जाने कोई क्या से क्या होने को था। इसी के साथ ही मैं दावत देती हूँ अपने सेकंड पार्टिसिपेंट को अब्दुल मतीन कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हम सब के सामने अपनी ज़हनी ख्यालात का इजहार करें। सदर आली मर्तबत अरबाबे इल्म व दानिश, मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी और मेरे अजीज साथियों, जब गले में तोके गुलामी हो और हाथों में कशकोले दरवेजा गिरी तो मैं ये कैसे मान जाऊं कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते बीना से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। हाज़रीन मोहतरम, मैं इस मौजूए सुखन की भरपूर मुखालफत करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, बुरा लगे तो माज़रत, लेकिन अगर हम अपने ज़हन की झलकों से पर्दे हटाकर देखें कि वो जिस मुल्क में सियासत आज़ाद ना हो, सहाफत आज़ाद ना हो, मईशत आज़ाद ना हो, मुआशरत आज़ाद ना हो, जहाँ डिग्री तो मिल जाती है, तालिब इल्म नहीं मिलता, जहाँ डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं, मरीज दम तोड़ देता है, जिस मुल्क में 17 करोड़ अवाम सुम्मुन बुकमुन खामोश तमाशाई बनी हाथों पर हाथ धरे बैठी रहे, जिस मुआशरे में इंसान अपने घर से निकलने से पहले ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि वो शाम को घर वापस लौटेगा। ये शाहराहें इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पर देश की जनता सिसक सिसक कर मरे। जमीनें इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ले आदम और हवा बिलक बिलक कर मरे। मिले इसीलिए रेशम के ढेर ढूंढती है कदम तराने वतन तार तार को तरसे। चमन को इसीलिए मालिक ने खून से सींचा था कि इसकी अपनी निगाहें पहाड़। बाबुल इल्म हजरत अली रज़ी अल्लाह का कौल है कि मुआशरे कुफर के माहौल में तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जुल्म के माहौल में जिंदा नहीं रह सकते। जुल्म का नमूना फिरौन था, गर्क हो गया। दहशत का निशान नमरूद था, मिट गया। नहीं तो मुझे ये बताइए कि नाम नेहाद रोशन ख्याली के रूप में बेहयाई को फरोग क्यों मिल रहा है? नहरें शाहराहें धुएं से आलूदा क्यों है? मुफलिस के घर अंधेरे क्यों है? हर तरफ ला कानूनियत के डेरे क्यों है? मुल्क का आइन तार तार क्यों है? और इंसाफ देने वाला चीफ जस्टिस खुद जुल्म और दबाव का शिकार क्यों है? आनी वकार, हकीकत की तरफ आइए, सच की तरफ आइए, अपनी आंखें खोलिए और इस सच को तस्लीम कीजिए। मुझे निहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब एक तरफ मेरी नजर कश्मीर, मालाकंड, वजीरिस्तान, सवात, कराची के मासूम नौजवानों, औरतों और बच्चों के कटे फटे लाशों पर पड़ती है, और दूसरी तरफ जब कानून के रखवालों को इंसाफ न मिलने पर खुदकुशी करते देखता हूं, जब हरिपुर में हवा की एक और बेटी को जुल्मों पर बरियत का शिकार देखता हूं, जब मासूमों पर यके बाद दीगरे ड्रोन हमले से आती कयामत को देखता हूं, तो इनके अजीजों अकारब की चीखों पुकार मेरी सोच के जाविये को बदल देती है। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते बीना से, जरा न हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है सासी। वो जिसके जीने की ख्वाहिशें भी इसके अपने नसीब सी थी, न पूछ इसका कि वो दीवाना बहुत दिनों से उजड़ चुका है। वो कोहकन तो नहीं था लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है। वो थक चुका है और उसका पेशा उसके सीने में कट चुका है। आपने तो अपने लफ्जों से मेरे ऑडियंस का दिल मोह लिया।